नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है सुबह से लेकर शाम तक की राज्य बिहार की काम की ओर महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार लोकसभा इलेक्शन आचार संहिता में फंसी पटना की 1150 योजनाएं, सीवीजे पाइपलाइन का काम भी अटका। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता से जिले की 1150 योजनाएं प्रभावित हुई है। इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली थी, इसलिए चुनाव होने तक योजनाएं क्रियान्वित नहीं होगी। अगले 2.5 माह तक नई योजनाओं पर किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा। जिन विभागों की योजनाएं प्रभावित हुई है उनमें जिला परिषद, बुडको नगर निगम, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग आदि शामिल है। जिला परिषद की 700 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है क्योंकि परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है। जिला परिषद अध्यक्ष का मामला पंचायती राज विभाग से विचाराधीन है, जबकि नए उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए चयनित योजनाओं को लेकर जिला परिषद की सामान्य बैठक नहीं हुई। ग्रामीण इलाके में नली गली, सड़क, तालाब आदि के निर्माण पर जीर्णोद्धार के लिए 15वें वित्त आयोग ने 17 करोड़ और 6वें वित्त आयोग ने 10 करोड़ रुपए दिए हैं। इस प्रकार से नगर निगम में जलापूर्ति योजना तहत सबमर्सिबल बोरिंग की जानी थी। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र में 350 अलग अलग योजनाएं तैयार की गई है। बुडको के अधिकारियों का कहना है बरसात शुरू होने के पहले सीवीजे पाइपलाइन का कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आचार संहिता के कारण योजनाएं प्रभावित हो जाएंगी। हालांकि नालों के उड़ाई के लिए स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग से करा लिया गया है, लेकिन पाइपलाइन का मामला फंस गया है। अब 10 जून के बाद ही पाइपलाइन के कार्य हो सकेंगे। नीतीश के घर पहुंचे लल्लन सिंह। संजय झा। लोकसभा चुनाव ऐलान के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग पर हलचल तेज। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान कर दिया है। बिहार में महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और राज्यसभा सांसद संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के अन्य मार्ग पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग का मामला फाइलन करने के लिए तीनों नेता एक साथ बैठे हैं। बीजेपी में भी चुनावी बैठकों का दौर चल रहा है। खबर है कि नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी समेत कई बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हुई है। खबर ये भी आ रही थी कि कई दिनों से बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुका है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। बिहार के बच्चे गणित व भाषा के 13 राज्यों से आगे। एनसीईआरटी सर्वे ने किया खुलासा। बिहार के बच्चे गणित और भाषा के 13 राज्यों से आगे चल रहे हैं। गणित में राष्ट्रीय मानक 60% से 6% ज़्यादा है, यानी 66% छात्र आगे हैं। वहीं भाषा में पकड़ में राष्ट्रीय स्तर पर 68 मानक तक बिहार के छात्र पहुंच गए हैं। यह खुलासा एनसीईआरटी की ओर से किए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 में हुआ है। सर्वे के अनुसार बिहार के विद्यार्थियों की भाषा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड आदि राज्यों से बेहतर है। वहीं गणित में उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, असम, मेघालय, झारखंड और उत्तराखंड से भी बेहतर है। बता दें कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के बाद किया गया है। हर 2 साल में एनसीईआरटी इसका आयोजन देश के सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों में करता है। वर्ष 2021 के मुकाबले वर्ष 2023 में भाषा और गणित पर विषय पर छात्रों की पकड़ मजबूत हुई है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को जारी हुई। भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इस बार बेहतर स्थिति दिख रही है। जहां बिहार के छात्र वर्ष 2021 में भाषा के झारखंड के छात्र से पीछे थे, वहीं इस बार झारखंड को पीछे छोड़ दिया है। बिहार के 8 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार। अलर्ट जारी। लोगों को सावधान रहने की दी सलाह। बिहार में बदलते मौसम को मिजाज को देखते हुए राज्य के मौसम में अगले 5 दिनों तक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। खासकर राज्य के दक्षिणी भाग में मेघ गर्जन के साथ आंधी तूफान चल सकती है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कई जिलों में इस दौरान वर्षा होने के आसार बन रहे हैं। गोपालगंज, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर में 18 और 19 मार्च को तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। लोगों और नागरिकों को सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर वातावरण में गर्मी बढ़ जाएगी। बताया जाता है पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार वैशाली राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान रहा। वहां पर 36.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सीतामढ़ी में सबसे न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहां पर 16.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश का वातावरण में काफी तेजी से बदलाव हो रहा है। कभी तेज धूप हो रही है तो आकाश में बादल छा रहे हैं। खासकर उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार में तापमान काफी अंतर देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सावधान किया है और तेज धूप एवं आंधी के दौरान सावधान रहने के लिए कहा है। तेज धूप में जरा सा भी लापरवाही लोगों को परेशानी का कारण बढ़ सकती है।
बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक कांड में ईओयू की बड़ी कार्रवाई, 300 से ज्यादा अभ्यर्थी गए जेल, रद्द होगी जल्द परीक्षा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। आर्थिक अपराधिक इकाई ने 313 अभ्यर्थियों को सदाचार के आरोप में जेल भेज दिया है। इनमें 266 को बेरू जेल भेजा गया है तो 88 महिलाओं को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। इस कांड में अब तक की सबसे बड़े सॉल्वर गैंग का खुलासा भी हुआ है, जिसमें गैंग के 10 सॉल्वर भी झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार हुए। शिक्षक भर्ती फीस 3 की परीक्षा कैंसिल की जा सकती है। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बीपीएससी बाद पीट गई। तीसरे चरण की परीक्षा में एक दिन पहले ही 14 को ही पेपर लीक हो गया था। इस मामले में सॉल्वर गैंग के अब तक के सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा भी हुआ। बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस के सहयोग से आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने झारखंड के हजारीबाग से एक होटल से प्रैक्टिस कर रहे 313 परीक्षार्थियों को पहले से हिरासत में लिया और पूछताछ में गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान 10 सर्वर भी पकड़े गए हैं। 15 मार्च को होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र 14 मार्च को ही लीक हो गया था। इस अभ्यर्थियों को बिहार से झारखंड जाकर प्रश्नों का उत्तर हटवाए गए थे। रोजाना के अनुसार बसों से भरकर उन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाना था, लेकिन ईओयू ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जानकारी के अनुसार आर्थिक अपराध इकाई ने लगभग 20 घंटे तक सबसे पूछताछ की। पूछताछ में छापेमारी गड़बड़ी के सबूत मिलने से शनिवार की शाम से उन्हें पटना लाया गया और रात में ही पटना कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ से सबको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार में होली पर हवाई यात्रा पड़ेगी महंगी। दिल्ली से पटना का किराया 22,000 के पार। होली में पटना आने के लिए इस बार हवाई किराया फिर बेलगाम हो गया है। संसदीय समिति ने पर्व त्योहारों में बेतहाशा किराए की बढ़ोतरी पर लगाम लगाने की सिफारिश की थी। इन्हें दरकिनार कर दिया गया। आलम यह है कि 19 मार्च से ही देश के प्रमुख शहरों से पटना आने वाले विमानों का किराया काफी महंगा हो गया है। पटना के हवाई यात्रियों का कहना है कि विमान किराए में वृद्धि की यह स्थिति केवल बिहार के शहरों में ही देखी जा सकती है। स्थिति यह हो गई है कि 2 बच्चे समेत एक छोटे परिवार को होली में घर पर आना 1 लाख एक तरफा का खर्च पड़ रहा है। 23 मार्च से दिल्ली के पटना आने वाले किराया का अधिकतम 22,000 के पार चला गया है। सामान्य दिनों में यह 4,000 के आसपास होता है। इसको देखकर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसका जेब पर भी भार पड़ रहा है। बिहार में छात्राओं का खाता खुलवाकर साइबर ठगी के पैसा मांगता था कंप्यूटर टीचर। कोचिंग सेंटर में हुई छापेमारी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में साइबर थाने की पुलिस ने साहिबगंज में एक बड़े साइबर फ्रॉड का गिरोह का नेटवर्क को पकड़ा है। पुलिस ने एक कोचिंग सेंटर संचालक के भाई को उठाया, जो पेशे से कंप्यूटर शिक्षक भी है। चर्चा में छात्रवृत्ति के नाम पर 50 से 60 छात्राओं के नाम पर अकाउंट खुलवाकर उसमें साइबर फ्रॉड की राशि मंगवाता था। करोड़ों रुपए की ठगी का यह मामला हो सकता है। पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि फ्रॉड की राशि करोड़ों में है। पकड़ा गया कोचिंग संचालक के भाई कंप्यूटर टीचर भी है। फिलहाल साइबर थाने की पुलिस उसको गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ कर रही है। साइबर डीएसपी सह थानेदार सीमा देवी का कहना है कि अभी कार्रवाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जांच की जा रही है। कार्रवाई पूरा होने पर के बाद जानकारी लोगों को दी जाएगी। बिहार में मनरेगा मजदूर बनाएंगे अब स्कूल और बैडमिंटन वॉलीबॉल कोर्ट। बिहार में गांव और स्कूलों के खेल मैदान पुलिस व सेना बहाली की दौड़ के लिए तैयार के लिए रनिंग ट्रैक बनेंगे। लॉन्ग जंप, हाई जंप करने की भी व्यवस्था होगी। इसका इस्तेमाल कर युवा व्यवस्थित तरीके से दौड़, हाई जंप और लॉन्ग जंप की तैयारी कर सकेंगी। मनरेगा से इस खेल मैदानों को विकसित किया जाएगा। वहीं मनरेगा से ही बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल को कोर्ट भी बनाए जाएंगे। खो खो, कबड्डी तथा फुटबॉल के लिए भी मैदान को तैयार किया जाएगा। इसके लिए मनरेगा के मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, जिससे उनको रोजगार प्रतिदिन मिलेगा और भत्ता भी दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में ही आंसर की, बूझो तो जाने। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक पर तेजस्वी ने पूछी पहेली। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में अब सियासत और भी तेज हो गई है। विपक्ष इस मामले में नीतीश सरकार पर हमलावर है और बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा रद्द भी हो सकती है। इस मामले में ईओयू ने 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पेपर लीक मामले में बड़े सॉल्वर गैंग की भूमिका सामने आई है, जिसके 10 सॉल्वर झारखंड से पकड़े गए थे। वहीं अब इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है और एक पहेली का जवाब पूछा। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, हमारे 17 महीने का सुनहरा कार्यकाल, जिसमें पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से युवाओं को 4 लाख से अधिक नौकरियां दी गई, वह बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वर्णिम काल था। अब नीतीश भाजपा सरकार ने 1.5 महीने में 17 साल के पुराने कारनामों को दोहराते हुए नकल माफिया को इतना प्रोत्साहन दे दिया कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में प्रतियोगी परीक्षाओं के विश्व इतिहास में प्रथम बार एडमिट कार्ड में ही आंसर की बताई जा रही है।
और तो और पेपर लीक कराने वाले नकल माफिया को बचाने के लिए इनके वरिष्ठ मंत्री प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। वीटीआर के जंगल से 5 किलोमीटर दूर आया बाघ, इलाके में दहशत। वाल्मीकि बाघ परियोजना के जंगल से सटे मानपुर थाना क्षेत्र के बिरची गांव के उत्तरसरी में बाघ के पगमार्क दिखे। इससे लोगों में दहशत है, लोगों ने शरीर में जाना छोड़ दिया। बताया गया है कि स्थानीय लोग बकरियों को चराने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। संभव है कि इन्हीं बकरियों का पीछा करते करते बाघ आया हो। ग्रामीण भीमदास, रत्न विश्वास आदि ने बताया कि सुबह गांव के उत्तरसरी में मक्का के खेत में बाघ के पगमार्क दिखा। जंगल में भटका बाघ बिरची गांव के पास सरही नाला के पास जलनुमा झाड़ी में आया हो। बाघ पश्चिम से उत्तर दिशा की तरफ गया है। वही मुंगराहा वन क्षेत्र के रेंजर सुनील पाठक ने बताया पगमार्क की जांच की जा रही है। बाघ की गतिविधियों पर वन कर्मियों की नजर है। लोग खेतों की तरफ अकेले नहीं जाएं, इसके लिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में बिहार का शुभ मंडल गिरफ्तार। एसटीएफ ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की पेपर लीक करने के मामले में बिहार निवासी डॉक्टर शुभ मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पिछले 48 घंटे से पूछताछ की जा रही थी। आरोपी ने खुलासा किया है कि वह 5 और 8 फरवरी को पटना से फ्लाइट लेकर अहमदाबाद पहुंचा था और इसके बाद टीटीई कंपनी के 2 कर्मचारियों की मदद से कंपनी के वेयरहाउस में जा पहुंचा था। यहां आरोपी ने पेचकस और प्लास की मदद से सील बंद बक्सों को खोलकर उसमें पेपर निकाला और उन्हें मोबाइल में स्कैन करके लोगों को भेज दिया। इस काम के लिए रवि अत्री और अभिजीत नयन मिश्रा 20 लाख रुपए का डील की थी। यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की पेपर लीक प्रकरण में गाजियाबाद से गुरुवार के 4 आरोपियों को हिरासत में लिया था। इनमें शुक्रवार को टीटीई कंपनी के 2 कर्मचारी शिवम गिरी, रोहित कुमार पांडे और 1 कर्मी अभिषेक कुमार शुक्ला की गिरफ्तारी की थी। वही डॉक्टर शुभम मंडल से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। गिरोह का सरगना रवि अत्री निवासी गौतम बुद्ध नगर, राजू नयन मिश्रा समेत अंकित मिश्रा निवासी संगीन प्रयागराज, दिल्ली पुलिस के हवलदार विक्रम पहल निवासी हरियाणा और कुछ अन्य लोगों को फरार बताया गया है। कितने पढ़े लिखे हैं बिहार के नए शिक्षा मंत्री, क्वालिफिकेशन में के पाठक को देते हैं टक्कर। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। इस बार 21 और नए मंत्री शामिल किया गया है। नीतीश कुमार ने जहां अपने पास सामान्य प्रशासन, गृह सचिवालय, निगरानी व निर्वाचन शामिल है, वहीं सम्राट चौधरी के पास अब केवल वित्त व वन्य कर विभाग का जिम्मा रहेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास अब पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग का जिम्मा रहेगा। इनमें नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की चर्चा बहुत हो रही है। सुनील कुमार काफी पढ़े लिखे माने जाते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन के पाठक के टक्कर देने वाली है। हालांकि सुनील कुमार के पिता भी राजनीतिक में रह चुके हैं। सुनील कुमार बिहार के नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। उन्होंने 1984 में सेंट स्टीफन कॉलेज से दिल्ली में इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट किया। बताते चले कि सुनील कुमार की सबसे बड़ी बात यह है कि वह बिहार विभाग के पुलिस के बड़े पद पे 2020 से रिटायर हुए थे। सुनील कुमार 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे। सुनील कुमार के बिहार में डीजी पद से रिटायर हुए थे। वह बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की सेना निर्मित निदेशक एवं सामान्य अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक पर रह चुके हैं। बिहार झारखंड की सीमा पर बनाया गया 4 चेकपोस्ट की चौकी। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही इमामगंज पुलिस ने बिहार झारखंड की सीमा पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कड़ी में इमामगंज पुलिस ने स्थानीय थाना क्षेत्र के सीमा घर के पास चेक पोस्ट की चौकी का निर्माण कराया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही शांतिपूर्ण मतदान के लिए बिहार झारखंड की सीमा पर चेक पोस्ट चौकी का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य की सीमा स्थित बहुवरा मोड़ के पास और रानीगंज, बांस बाजार, बदौली मोड़ और कोठी थाना क्षेत्र के सीमा के निकटे पुल के पास चेक पोस्ट का निर्माण कराया गया है। उन्होंने बताया कि चेक पोस्ट चौकी का वाहन जांच अभियान प्रतिदिन किया जाएगा ताकि झारखंड से आने वाले लोगों को गंभीरता से जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।